13 नवंबर 1989 की काली अंधेरी रात रानीगंज के महावीर कोल माइन में जमीन ने अचानक अपना गुस्सा दिखा दिया। 232 मजदूर अंधेरे सुरंगों में काम कर रहे थे। एक जोरदार धमाका, पुराना वाटर टेबल टूट गया, पानी का भयंकर तूफान उठा और पूरी माइन को निगल लिया। चीखती हुई आवाजें, रोती हुई पुकारें और हर तरफ मौत का साया। कुछ मजदूर लिफ्ट तक पहुंचकर बच गए, लेकिन 65 मजदूर 350 फीट नीचे पानी के गहरे समंदर में फंस गए। ऑक्सीजन खत्म होने वाला था, पानी उनके सीने तक पहुंच चुका था, हर सांस में मौत की महक। क्या ये लोग कभी घर वापस लौट पाएंगे? आज हम आपको सुनाएंगे भारत की सबसे साहसी, दिल को छू लेने वाली रेस्क्यू मिशन की कहानी, मिशन रानीगंज। ये कहानी है उस अंधेरी माइन की जहां हर पल मौत नाच रही थी। रानीगंज कोलफील्ड भारत का सबसे पुराना कोल एरिया। यहाँ के मजदूर रोज जमीन के पेट में उतरते थे, अपने बच्चों के लिए, अपने सपनों के लिए। 13 नवंबर की रात भी वैसी ही शुरू हुई। शिफ्ट चल रही थी, ब्लास्ट हो रहे थे, और फिर एक गलत ब्लास्ट ने पुरानी सुरंगों को छू लिया, जैसे किसी ने जमीन का दिल फाड़ दिया हो। पानी का जबरदस्त दबाव, दीवारें टूट गईं। पानी इतनी तेजी से घुसा कि 6 मजदूर तुरंत पानी में बह गए। 161 लोग किसी तरह लिफ्ट से ऊपर निकल आए, लेकिन बाकी 65 सबसे गहरे हिस्से में थे। उनका रास्ता बंद, उनके ऊपर सिर्फ मिट्टी, अंधेरा और बढ़ता हुआ पानी। अंदर मजदूरों की हालत बेहाल थी। ठंडे पानी में बैठकर वे एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए थे। कोई रो रहा था, कोई अपने परिवार का नाम ले रहा था। एक पुराने बोरहोल से सिर्फ एक फोन लाइन ऊपर तक थी। उन्होंने कहा, भैया, पानी हमारे सीने तक आ गया है, बचाओ हमें जल्दी। ऊपर सतह पर माहौल जैसे किसी शमशान की तरह था। परिवार रो रो कर बेहोश हो रहे थे। कोल इंडिया के अधिकारी परेशान। पंप चल रहे थे, लेकिन पानी घटने का नाम नहीं ले रहा था। 3 दिन बीत गए, उम्मीद धीरे धीरे मर रही थी। तब अंधेरे को चीरकर एक आदमी आया। उनका नाम था जसवंत सिंह गिल, पंजाब का शेर। IIT ISM धनबाद से माइनिंग इंजीनियर, कोल इंडिया के एडिशनल चीफ माइनिंग इंजीनियर। जैसे ही उन्हें कॉल आया, उन्होंने अपनी पोस्टिंग छोड़कर सीधे रानीगंज पहुंच गए। स्थिति देखी तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। पारंपरिक तरीके फेल हो चुके थे। गिल ने आंखें बंद करके सोचा और बोले, हम एक स्टील कैप्सूल बनाएंगे, नया बोरहोल ड्रिल करेंगे और एक एक मजदूर को इस कैप्सूल में बिठाकर ऊपर लाएंगे। सब हैरान। लोग बोले, सर, ये भारत में कभी नहीं हुआ। गिल ने जोर से कहा, आज से होगा। सिर्फ 72 घंटों में वो नामुमकिन सपना हकीकत बन गया। एक 7 फीट ऊंचा 22 इंच चौड़ा स्टील का कैप्सूल तैयार हो गया, जैसे कोई जिंदगी का ताबूत, लेकिन असल में उम्मीद का जहाज। नया बोरहोल ड्रिल हुआ। कम्युनिकेशन होल से मजदूरों को टॉर्च, खाना, दवा और हिम्मत भेजी गई। उनका दिल फिर से धड़कने लगा। फिर आया वो पल, 16 नवंबर सुबह के 2:30 बजे। मिशन शुरू। गिल ने खुद पहला कैप्सूल में बैठने का फैसला किया। सबने मना किया। सर, आप मत जाइए, गिल ने मुस्कुराते हुए कहा। जब तक मैं खुद उनके साथ नहीं जाऊंगा, उनका भरोसा कैसे बंधेगा। कैप्सूल को क्रेन से नीचे उतारा गया। 350 फीट गहरे अंधेरे में, जैसे कोई जिंदा आदमी मौत के मुंह में जा रहा हो। नीचे पहुंचकर गिल ने मजदूरों को देखा, भीगे हुए, थके हुए, लेकिन आंखों में उम्मीद जग गई थी। उन्होंने उन्हें लाइन में खड़ा किया। हर मजदूर कैप्सूल में बैठता, ऊपर सिग्नल मिलता और क्रेन उसे ऊपर खींचता। हर राउंड में दिल की धड़कन रुक जाती थी। पानी अभी भी बढ़ रहा था, माइन की दीवारें दरक रही थी, फिर भी गिल बार बार नीचे जा रहे थे। थक नहीं रहे थे, रुक नहीं रहे थे। सुबह 8:30 तक एक एक करके सारे 65 मजदूर ऊपर आ चुके थे। जब आखिरी मजदूर कैप्सूल से बाहर निकला तो परिवारों के रोने की आवाज खुशी में बदल गई। लोग रो रहे थे, चिल्ला रहे थे, तालियां बजा रहे थे। और सबसे आखिर में कैप्सूल में बैठकर गिल ऊपर आए। जैसे ही उनके पैर जमीन पर पड़े, हजारों लोगों ने उन्हें कंधों पर उठा लिया। फूलों के हार, आंसू और गिल साहब जिंदाबाद की गूंज। ये था मिशन रानीगंज, भारत का सबसे बड़ा और सबसे साहसी बोरहोल कैप्सूल रेस्क्यू ऑपरेशन। जसवंत सिंह गिल को कैप्सूल गिल नाम मिल गया। उनकी हिम्मत ने दुनिया को बता दिया कि जब इंसान अपनी जान पर खेलता है तो नामुमकिन भी मुमकिन हो जाता है। आज भी रानीगंज की जमीन पर जब कोई खड़ा होता है तो याद आता है वो रात, वो डर, वो उम्मीद और वो एक आदमी की अनोखी हिम्मत। ये सिर्फ 65 जिंदगियों की कहानी नहीं, ये इंसानियत, विज्ञान और बेबाक हिम्मत की मिसाल है। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो अभी लाइक करो, शेयर करो और कमेंट में बताओ आपके लिए असली हीरो कौन है।